सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, नारद और विष्णु भगवान का जो यह संवाद था, ये माया का जो उन्होंने खेल रचा था, उसे कैसे कैसे ये सब हुआ, ये प्रसंग याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया। अब देखिए, कलयुग के ये पापों को हरने वाली कल्याणकारी और बड़ी सुंदर ये कथाएं हैं, जिनको सुनने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि यह सब अध्यात्म की शक्तियाँ हैं, जिनको हम समझेंगे तो हमारे जीवन में ये जो इंद्रियों का उत्पात होता है, जो हमारी व्याकुलता होती है, हमें धैर्य मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है, और हम सृष्टि की रचना को, ईश्वर की महिमा को, ईश्वर के खेल को समझेंगे। इसलिए इन शास्त्रों के माध्यम से हमें सब चीज़ की जानकारी होती है और हमारा ज्ञान होता है, हमारा मन स्थिर होता है, हम किसी भी ईश्वर की किसी भी व्यवस्था से विचलित नहीं होते हैं। और अब देखिए, अब दूसरा प्रसंग है कि ये सृष्टि की रचना किससे हुई है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते ये नरशिष्ट अनुपा, दंपति धर्म आचरण कीना, अजहु गाव श्रुति जिनके लीला। ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे ये मनुष्यों की सृष्टि हुई है, दोनों पति पत्नी ने धर्म का आचरण किया, बहुत अच्छे थे। आज भी वेद पुराण इनकी महिमा कहते हैं। अब याज्ञवल्क्य जी और मुनि भरद्वाज ऋषि का संवाद हो रहा है, और माता पार्वती को शिव जी ये कथाएं सुना रहे हैं। इस प्रकार संवाद एक दूसरे से हो रहा है। नृप उत्तानपाद सुत तासु। अब उत्तानपाद राजा थे, उनके पुत्र थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। उन मनुष्य के छोटे लड़के का नाम विप्रवर था। उनकी प्रशंसा वेद पुराणों में होती है। अब उत्तानपाद राजा का वर्णन हो रहा है कि जिनका पुत्र ध्रुव था और छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। अब ये कहानी देखिए, ध्रुव की कहानी, कैसे ध्रुव ने ईश्वर प्राप्त किया। देवहूति पुरितास कुमारी, सो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। इस प्रकार कथाओं के माध्यम से एक एक करके सारी कथाओं का वर्णन